जैसा कि हमने डिस्कस किया है पिछली वीडियोस में कि पाकिस्तान बन चुका है, हम आगे पाकिस्तान के इर्तिका के बारे में और उसके जो वजूद है, उसके बाद जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान जितनी मुश्किल से हासिल किया गया था उतनी ही मुश्किल इसको चलाने में भी पेश आई। क्योंकि पाकिस्तान को शुरू में ही बहुत ज़्यादा मसाइल जो हैं वो दरपेश आ गए थे। तो इस वीडियो में हम अर्ली प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान को ही डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान को शुरू में क्या मसाइल दरपेश आए थे। सबसे पहले तो रेड क्लिफ अवार्ड का मसला था। माउंटबेटन जो कि उस वक्त वाइसराय थे इंडिया या बड़े सगीर के, उन्होंने एक कमीशन बनाया था, बाउंड्री कमीशन, जिसके इंचार्ज थे रेड क्लिफ साहब। इनका पूरा नाम था सर सिरियल रेड क्लिफ। इनको इंचार्ज बनाया गया। बंगाल और पंजाब दो सूबे ऐसे थे जिनका बाउंड्री कमीशन बनाया गया ताकि इनको डिवाइड किया जा सके मुसलमानों और हिंदू अक्सरियत आबादी के अंदर, क्योंकि मुसलमान और हिंदू दोनों इस सूबों में बहुत ज़्यादा बसते थे। इनको असिस्ट करने के लिए पंजाब में भी और बंगाल में भी पाकिस्तान की तरफ से 2 जजेस आए थे, इंडिया की तरफ से भी 2 जजेस आए थे, बंगाल में और पंजाब में दोनों तरफ। लेकिन हुआ यूं कि माउंटबेटन साहब जो हैं उन्होंने प्रेशराइज किया रेडक्लिफ साहब को और उन्होंने गलत फैसले किए, और जो मुस्लिम अक्सरियत के आबादी के इलाके थे वो अक्सर जो हैं वो हिंदुओं को दे दिए या भारत के अंदर डाल दिए गए, जिसकी वजह से पाकिस्तान को शुरू में ही बहुत ज़्यादा मसाइल दरपेश आए। सेकंड मसला क्या था? सेटलमेंट ऑफ माइग्रेंट्स। बहुत ज़्यादा माइग्रेंट्स जो हैं वो हिजरत करके आए थे इंडिया से पाकिस्तान के अंदर। एक तो रास्ते में ही उनको हिंदुओं ने लूट लिया और काफ़ी कत्लो गारत की। फिर जब वो यहाँ पहुँचे तो उनको सेटल करना भी बहुत मुश्किल काम था। कहा यह जाता है कि सेटलमेंट काफ़ी देर बाद हुई, चूँकि शुरू में ही वो जहाँ भी जगह मिलती थी वहाँ रह लेते थे। उनको बाद में घर दिए गए, जगह दी गई, ज़मीनें दी गई। जो यहाँ पर लोग थे उन्होंने भी काफ़ी कोऑपरेटिव तरीके से उनको अपनाया, जो लोग हिजरत करके आए थे वहाँ से इंडिया से। साथ ही साथ एक कमीशन भी बनाया गया जो कि तमाम माइग्रेंट्स को देखेगा। बहरहाल शुरू में जब ये माइग्रेंट्स आए थे तो पाकिस्तान को इनको इनटेक करने में बहुत ज़्यादा मसाइल पेश आए थे। थर्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को पेश आए। शुरू में कराची को जो है कैपिटल बनाया गया था पाकिस्तान का, बाद में इस्लामाबाद बना दिया गया था कैपिटल। जब कराची को कैपिटल बनाया गया तो स्टेशनरी का बहुत ज़्यादा इशू था। इवन लिखने के लिए कोई कागजात या कलम नहीं मौजूद थे। मिनिस्ट्रीज़ के ऑफिसेज भी नहीं थे, टेम्परेरी ऑफिस बनाए गए थे। बाहर बैठकर भी ऑफिसेज चलाए गए हैं पाकिस्तान बनाने के बाद। अब एक्सपर्ट्स भी नहीं थे जो कि इन ऑफिसेज को चलाए जाएं। सिविल सर्विस के जो हैं 81 मेंबरान जो हैं वो आए थे इंडिया से पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उनको बिग जो बड़ी बड़ी पोस्ट हैं उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था। जो हिंदू यहाँ से हिजरत करके गए थे उन्होंने तमाम ट्रैक रिकॉर्ड्स जो हैं फाइल्स का वो सब उड़ा दिया था, सब खाक कर दिया था उन्होंने। इवन कहा जाता है मशीनरी सारी तोड़ के चले गए थे। चूँकि कराची था कैपिटल तो वहाँ दूसरे सूबों से कराची में आने के लिए रेल का उस वक्त इस्तेमाल किया जाता था, तो हिंदुओं ने वो ट्रैक जो हैं रेलवे के वो भी तोड़ के चले गए थे, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा मसला पाकिस्तान को पेश आया। साथ ही साथ फोर्थ पॉइंट ये है कि पाकिस्तान को इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा पेश आए। वो कैसे कि जो मुस्लिम एरियाज थे उनको जानकर जो है वो डिप्राइव रखा गया था, बैकवर्ड रखा गया था। इसकी मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि वर्ल्ड की 75% जो जूट है वो होती थी ईस्ट बंगाल में प्रोड्यूस, जबकि फैक्ट्रीज सारी थी वो वेस्ट बंगाल में थी। अब ईस्ट बंगाल जो है वो मुस्लिम पॉपुलेशन का इलाका था और वेस्ट बंगाल जो है वो हिंदू पॉपुलेशन का इलाका था। तो जितनी प्रोडक्शन जो है ईस्ट बंगाल से होती थी, जो मैं बता रहा हूँ 75% थी, वो तमाम की तमाम जो है वेस्ट बंगाल में फैक्ट्रीज में जाती थी और मुसलमानों को डिप्राइव रखा जाता था। टेक्सटाइल मिल की बात करें, देयर वर 394 टेक्सटाइल मिल इन द यूनाइटेड इंडिया। पाकिस्तान के हिस्से में कितनी आई? पाकिस्तान के हिस्से में सिर्फ 14 मिल्स आई पाकिस्तान के शेयर के अंदर आउट ऑफ 394। अगर बैंक्स की बात करें 487 बैंक्स जो थे वो कंबाइन इंडिया के अंदर बड़े सगीर के अंदर मौजूद थे, जिसमें पाकिस्तान के पास सिर्फ 69 आए बैंक्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स की बात करें, जो डिस्ट्रीब्यूट किए जाने थे एसेट पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, तो पाकिस्तान को जो है वो पाकिस्तान का जो ड्यू शेयर था वो भी नहीं दिया गया। इंडिया ने वो
उस ड्यू शेयर पे भी कब्जा जमा लिया था। साथ ही एक और पॉइंट में अगर हम डिस्कस करें तो मिलिट्री डिस्ट्रीब्यूशन है, मिलिट्री एसेट्स के जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें भी बहुत ज़्यादा मसाइल आए। हिंदुओं ने या भारत ने जो है वो अपने पास काफ़ी हद तक जो है वो मिलिट्री के एसेट्स भी रख लिए थे। डिवाइड होना चाहिए था किस तरह, 64 प्रोपोर्शन जो है वो इंडिया की थी, 36 जो है वो पाकिस्तान की थी, लेकिन पाकिस्तान को जो है कुछ भी नहीं मिला। इसके मुकाबले में बहुत ही कम प्रोपोर्शन दी गई थी। 16 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी उस वक्त यूनाइटेड इंडिया के अंदर या बड़े सगीर के अंदर। पाकिस्तान के हिस्से में कितनी आई? पाकिस्तान के हिस्से में कोई भी नहीं आई। बहरहाल जिद्दोजहद की गई, जिद्दोजहद के बाद हुआ ये कि 60 मिलियन जो हैं वो पाकिस्तान के लिए अप्रूव किए गए ताकि पाकिस्तान अपनी एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है वो बनाएगा, लेकिन वो 60 मिलियन जो है पाकिस्तान को नहीं दिए गए, जिसकी वजह से पाकिस्तान को डिप्राइव रखा गया काफ़ी हद तक। एग्रीकल्चर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए शुरू में ही। अब चूंकि जब डिवीज़न की गई थी, रेडक्लिफ साहब ने गलत डिवीज़न की, तो जो इम्पोर्टेंट हेडवर्क्स थे फिरोजपुर के जो कि दरियाए सतलज पे बना हुआ है और मादपुर के जो दरियाए रावी पे बना हुआ है, ये तमाम तर हेडवर्क्स जो हैं ये इंडिया को दे दिए गए थे। इंडिया जब चाहे पानी रोक देता था, तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स आते थे। अब पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर है वो पाकिस्तान की इकॉनमी की बैकबोन थी, लेकिन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही नहीं हो रही थी चूँकि इंडिया जो है वो पानी रोक देता था। ये मसला पाकिस्तान लेकर गया वर्ल्ड बैंक के अंदर। 1960 में फिर इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई, जिसे सिंतास मुआहिदा कहते हैं, जिसके थ्रू पाकिस्तान को कुछ नहरें दी गई जो कि पाकिस्तान की ही रहेंगी, उसमें से पाकिस्तान को पानी दिया जाएगा। कुछ नहरें जो हैं वो भारत को दे दी गई थी, लेकिन अभी भी भारत जब चाहे उन पानियों को पीछे से रोक देता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में एग्रीकल्चर के बहुत ज़्यादा मसाइल पेश आते हैं। लास्टली पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा थे पाकिस्तान को। फॉर एग्जांपल जो स्टेट्स थी, कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, फॉर एग्जांपल कश्मीर की स्टेट थी, जूनागढ़ की स्टेट थी, इनको जो है राजा महाराजा जो हैं ये चलाया करते थे, इंडिपेंडेंट स्टेट्स कहलाई जाती थी। इनको ये इख्तियार हासिल था कि या ये पाकिस्तान की तरफ चले जाएं या ये इंडिया की तरफ चले जाएं। ऐसी बहुत सी स्टेट्स थी जिन्होंने ये तय किया था ये पाकिस्तान की तरफ जाएंगे, लेकिन इंडिया ने अपनी फ़ौजें वहाँ पर भेजी। जैसे कश्मीर है, वहाँ पर अपनी फ़ौज भेजी, वहाँ पर जो है अपना सेटअप बनाया, काबिज़ हो गए वहाँ पर। आज तक वहाँ पर इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल मसाइल का सामना पेश करना पड़ा। तो ये थे पाकिस्तान के शुरू के अर्ली प्रॉब्लम्स, जो कि आपने देखे कितने ज़्यादा थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो है वो एक वीक बुनियाद हुई। लेकिन बहरहाल जो लीडर्स थे उन्होंने कोशिश की कि हम किसी तरह पाकिस्तान को आगे लेकर चलें और इन तमाम जो है मुश्किलात का सामना करें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कायदे आज़म का क्या रोल था एज ए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू।